हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश अर्थात नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखने वाले हैं, जो कि हमारा टाइप 4 होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पिछली वीडियो की तरह नामों को अंग्रेजी में लिखना शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, पहले भी बता दिया हूँ, जो आपको नामों को अंग्रेजी में लिखने में काफ़ी मदद करेंगे। दोस्तों वो बातें आपके सामने है, हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इन सबों को नोट डाउन करके याद कर चुके होंगे और दोस्तों होमवर्क के रूप में आप इसे एक बार और नोट डाउन कर लीजिएगा। और चलिए इन सभी की मदद से आज के अपने नामों को अंग्रेजी में लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश का टाइप 4 है नामों को अंग्रेजी में लिखना। दोस्तों हमारा पहला नाम है चंपा। इसी प्रकार के होंगे चंपा, पंपा, रत्ना, त्राण, कच्चा और आगे भी होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। दोस्तों आज भी मैंने एक नोट के रूप में बात लिखा है कि अनुस्वार का उच्चारण यदि म जैसा हो तो एम का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोग सीखे थे एक तो शब्द मान लीजिए है रंग, तो ये भी तो अनुस्वार ही है, लेकिन इस अनुस्वार के लिए हम लोग एन का प्रयोग किए थे। कैसे किए थे देख लीजिए। सबसे पहला अक्षर है र, इसके लिए लिखे थे आर, फिर इसमें अकार की मात्रा है, अ की मात्रा है, इसके लिए दिए थे ए, और फिर अनुस्वार के लिए हम लोग एन का प्रयोग किए थे, तो एन हो गया। और फिर ग है तो ग के लिए हम लोग जी किए थे। इस प्रकार रंग का अंग्रेजी हमें RANG मिल गया। लेकिन आज हमारा पहला जो शब्द है वह है चंपा। इसके उच्चारण में हमें अनुस्वार के बदले म मिल रहा है, चंपा। तो इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहला अक्षर क्या है? च है। तो दोस्तों च को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? CH से। तो सबसे पहले च को अंग्रेजी में लिख लेंगे CH। फिर च में अकार का ध्वनि छिपा है, इसके लिए देंगे ए, और फिर अनुस्वार है तो इस अनुस्वार से हमें म की ध्वनि प्राप्त हो रही है, इसीलिए इसके लिए हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का। तो लिखेंगे एम। और फिर प है तो प के लिए क्या देते हैं? पी, और प में अकार की मात्रा है, इसके लिए देंगे ए। तो हमें क्या मिल गया दोस्तों? चंपा का अंग्रेजी CHAMPA। उसी प्रकार आगे चलते हैं। एक शब्द है पंपा। पंपा का जो पहला अक्षर है वो है प, तो इसके लिए देंगे पी, और इसमें अकार का ध्वनि छिपा है, इसके लिए देते हैं हम लोग ए। और अनुस्वार है, इस अनुस्वार से भी हमें म मिल रहा है, पंपा, इसके लिए क्या देंगे दोस्तों? एम इसके अनुसार। फिर प है तो प के लिए देंगे पी, और फिर इसमें अकार है, इसके लिए देंगे ए। इस प्रकार पंपा हमें क्या मिल गया? पंपा का अंग्रेजी क्या मिल गया? PAMPA। आगे दोस्तों है एक शब्द रत्ना। इसे भी करना शुरू करते हैं। सबसे पहला अक्षर है र, तो र को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? R से, और इसमें अकार की मात्रा है, इसके लिए देंगे ए। और ध्यान दीजिए दोस्तों ये आधा त है। अगर कोई भी अक्षर आ जाए वह पूर्ण हो या आधा हो, उसके बदले हम लोग उसके इंग्लिश के लेटर को लिखते हैं, उसके बदले हम लोग उसके इंग्लिश के लेटर को लिख देते हैं। जैसे कि तो है तो को अंग्रेजी में हम लोग कैसे लिखते हैं? तो को अंग्रेजी में हम लोग टी से लिखते हैं। तो ये नहीं कि आधा अगर तो है तो केवल आधा टी देंगे, ऐसा नहीं, पूरा टी देते हैं, ठीक है। तो RA से र हो गया, और तो के लिए देंगे हम लोग टी, और फिर नौ के लिए देंगे हम लोग एन, और आकार के लिए ए। इस प्रकार हमें रत्ना का अंग्रेजी क्या मिल गया? RATNA। उसी प्रकार एक अगला शब्द है त्राण। तो सबसे पहला इसमें अक्षर है त्र को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? TR से त्र हो गया, और इसमें आकार की मात्रा है, इसके लिए देंगे ए। TRA से त्रा हो गया, और फिर नौ है, नौ के लिए क्या देते हैं हम लोग? एन। इस प्रकार हमें त्राण का अंग्रेजी क्या मिल गया? TRAN। और आगे चलते हैं। एक है कच्चा। सबसे पहले शुरू हुआ है क से, क को लिखेंगे के से, लिख दिए, और इसमें आकार की ध्वनि है, उसके लिए देंगे हम लोग ए। और ठीक यहाँ पर आधा तो के लिए टी दिए हैं, उसी प्रकार आधा च है, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? CH, क्योंकि CH से च होता है, और फिर यहाँ पे है च, इस च के लिए फिर देंगे CH, और फिर आकार की मात्रा है, इसके लिए क्या देंगे? ए। इस प्रकार कच्चा का अंग्रेजी हमें मिल गया KACHCHA। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप लोग इन सभी को होमवर्क के रूप में लिख लीजिए और इन्हें कर लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टाइप को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।